महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया है, जबकि मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है। इस घोषणा के साथ ही महागठबंधन ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा, महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार के विकास के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा, तेजस्वी खुद बिहार सरकार नहीं चलाएगा, बल्कि पूरा बिहार मिलकर बिहार सरकार चलाने का काम करेगा। तेजस्वी यादव ने एनडीए पर भी निशाना साधा और कहा कि वे अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा, एनडीए की ओर से कोई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, जबकि हमने कई बैठकें की हैं और एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इस मौके पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा, हम सभी ने मिलकर फैसला किया है कि तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। ये लोग प्रचार में भी चले गए, एक भी मैनिफेस्टो या एजेंडा नहीं बताया कि आने वाले 5 साल में ये बिहार के लिए क्या करेंगे। आप लोग सब लोग गवाह हैं, चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, नीतीश बाबू हो, किसी भी व्यक्ति ने अपना एजेंडा, रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट अगले 5 साल के लिए नहीं रखा। लेकिन ये नकलची सरकार, तेजस्वी ने जो कहा उसका इन लोगों ने नकल किया। हमने पेंशन बढ़ाने की बात की 1500 रुपए, तो ये 1100 करते। हमने 200 यूनिट फ्री में बिजली की बात की तो 125 यूनिट ये फ्री में देने लगते हैं। हमने डोमिसाइल की बात की तो ये डोमिसाइल की बात करते हैं। हमने युवा आयोग की बात की तो इन्होंने युवा आयोग के बारे में बात की। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी तो अब ये भी नौकरी की बात कर रहे हैं। हम लोग माई बहन मान योजना लाए तो ये 10,000 का घूस एक तरह का देके, रिश्वत देकर के चुनाव से पहले उधार यानी लोन जो है वो दिलवाने का काम कर। तो ये नकलची सरकार है, इसके लोगों के पास कोई विजन नहीं। ये लोग थके हुए लोग हैं। ये लोग किसी भी कीमत पे केवल सत्ता और कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, ना कि बिहार की जनता को सेवा करना चाहते हैं, ना कि बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जी और तमाम मंच बैठे हुए मेरे पूर्व में भी जो कमेंट्स किए गए थे वो भी आपके सामने रखे, अपनी भावनाओं की मांग थी। मुझे खुशी है कि मुझे भी आज हमें आपसे मिला के और जो हालात है देश की, प्रदेश की, उससे चिंतित होना लाजमी आपका। जो 14 हालात बड़े गंभीर है। गवर्नमेंट भी पूरा ज़्यादा निकायों के लिए खतरा है। पूरी तरह डिवीजन में आ रहे हैं, जो चिंतित है। देश की दिशा में जा रहा है, कोई नहीं था। पंकज जी, गौरव साहब और तमाम हमारे गठबंधन के साथी हैं, मीडिया के साथी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक दलित पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया। अवसर पे हम संदेश देना चाहते हैं कि 2 शक्ति के बीच लड़ाई है। एक शक्ति जो है भाईचारा, अमन, चैन, शांति पर पराघात कर रहा है और एक संप्रदाय को टारगेट भी कर रहा है। सम्मानित इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंचासीन हमारे तमाम इंडिया गठबंधन के साथी, मैं सर्वप्रथम आप सबके छठ पूजा के हार्दिक शुभकामना देता हूं और साथ ही साथ आपके बीच 2 बात कहना चाहता हूं। पहला तो ये कि आज के ये इंडिया गठबंधन की बैठक तमाम गठबंधन के साथियों
आज आप चीजों को देखेंगे। देश के भाइयों से हम कहना चाहते हैं, जो बिहार में करवट बदला, बिहार में एक संयुक्त लड़ाई लड़ा है। वर्तमान सरकार के खिलाफ लड़ने का एक बड़ा ही अनुभव बिहार के गठबंधन को है। बिहार को जिस संकट के दौर से ले जाने की कोशिश हुई है, इस चुनाव के दो संदर्भ हैं। एक तो बिहार का अपना संदर्भ है। 2020 में कोरोना काल में जब चुनाव हुआ और जब हमारे एनडीए सरकार को लग रहा था कि बिहार में कोई विपक्षी नहीं, उस समय बिहार ने एक मजबूत विकल्प खड़ा कर दिया और कुछ सीटों के चलते, कुछ चंद हजार वोटों के चलते हम लोग सरकार नहीं बना पाए।